2 अक्टूबर को ड्राई डे होता है, ये भले ही कोई भूल जाए, लेकिन 2 और 3 अक्टूबर को विजय सालगरकर की फैमिली पणजी में सत्संग सुनने गई थी। 2 अक्टूबर को विजय की फैमिली ने पाव भाजी खाई थी। 2 अक्टूबर को ही विजय की फैमिली ने मूवी देखी थी, ये कोई नहीं भूल सकता। यही असर है 2015 में आई फिल्म दृश्यम का। ये फिल्म भले ही 2013 में आई मलयालम फिल्म की रीमेक थी, लेकिन इसको जो है एक तरह से जो इसकी कहानी थी वो इतनी बढ़िया थी कि काफ़ी इसने सक्सेसफुल मूवी रही थी। लोगों के दिलों में ये आज भी तरोताजा है और इसका तो पार्ट 2 भी आ चुका है और उससे भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, जो कि पहले ही ऑलरेडी मलयालम फिल्म का ही रीमेक है जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ है। हालांकि अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। एक तब आपको एक तरह से फ्रेश मूवी ही लगेगी, फ्रेश स्टोरी वैसे है तो नहीं, लेकिन आपको फ्रेश स्टोरी ही लगेगी। ये मूवी क्यों शानदार है चलिए मैं आपको बताता हूँ। दृश्यम 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पहला पार्ट खत्म हुआ था, यानी कि सैम की बॉडी अभी तक मिली नहीं है और उसकी तलाश अभी भी चालू है। तब वो पुलिस से रिटायर हो चुकी है, लेकिन रिटायर होने के बावजूद भी वो वापस गोवा आ चुकी है और गोवा आकर मिलती है अपने नए दोस्त से, जो कि अब है गोवा का नया IG। और IG कौन है? वो है एक नया कैरेक्टर, यानी कि अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना की इस फिल्म में एंट्री एक तरह से बहुत बड़ा रोल उनका इस तरह से इस मूवी में है और काफ़ी रोल भी इनका जो है जानदार है। इस फिल्म में एक नई जान झोंक देता है। एक तरह से इसको केस को जो है उन्होंने रीओपन किया है और फिर से वो अजय देवगन के पीछे पड़ गए हैं और अक्षय खन्ना जो ऑलरेडी तब्बू के दोस्त है उसी के बेस पर केस दोबारा खुल जाता है। और उस केस में कैसे अक्षय खन्ना जो है अक्षय को अजय देवगन को अपने जाल में फांसते हैं, किस तरह से वो नए नए पैतरे अपनाते हैं या फिर क्या क्या नए तरीके वो लगाते हैं अजय देवगन के मुंह से सच सुनने के लिए। उसके लिए तो आपको थिएटर जाना होगा, क्योंकि अजय देवगन ने भी उनको करारा जवाब दिया है। शुरुआत में फिल्म काफ़ी स्लो है, मुद्दे पाने में थोड़ा सा वक्त लेती है। आपको लगता होगा कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, बर्बाद हो रहा है, या फिर हो सकता है कि आप बोर भी हो जाए। लेकिन करीब आधे घंटे के बाद फिल्म में जब पहला ट्विस्ट आता है तो आप शॉक्ड हो जाओगे। उसके बाद तो फिल्म जो है आपको सीट से उठने ही नहीं देगी और एक तरह से कई सारे आपको चौंकाने वाले मामले से सामने मिलेंगे। और इसका जो क्लाइमैक्स है वो तो इतना ज़बरदस्त है कि आपकी आंखें फटी ही रह जाएंगी। बल्कि कुछ सीन में तो आपको लगेगा कि ये कोई क्यों दिखाया गया है, इस सीन को आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। लेकिन दरअसल इंटरवल के बाद आपको पता चलेगा कि इंटरवल से पहले दिखाए गए कई सीन का कनेक्शन कहानी के बिल्डअप से है, जिसका राज आपको इंटरवल खुलने के बाद ही पता चलेगा। शुरुआत में जो सीन्स जो है वो एक तरह से कहानी चल रही है, लेकिन आप फिर भी आप कुर्सी से उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्टिंग ही मूवी ही की स्टोरी ही ऐसी है। और जब अक्षय खन्ना की एंट्री होती है तब तो भाई बहुत ज़्यादा बस बन जाता है। अक्षय खन्ना की एंट्री इस मूवी का सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि उनकी रोल जो उनकी एक्टिंग है वो मुझे काफ़ी ज़बरदस्त है। एक तरह से कह सकते हैं कि अजय देवगन के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। दृश्यम मूवी में तो आपने देखा था कि फर्स्ट हाफ में क्राइम होता है और दूसरे सेकंड हाफ में क्राइम हुआ ही नहीं है, ये साबित करने में निकल जाता है। लेकिन दृश्यम 2 में ऐसा नहीं होगा। दृश्यम 2 में इंटरवल से पहले सिर्फ एक तरह से आपको पहली दिखाई जाएगी, जिसका आपको सेकंड हाफ में मज़ा आएगा। उसके बाद जो मज़ा आएगा वो एक तरह से क्लाइमैक्स की तरफ जो है शानदार आपको लगेगा। और जहाँ तक बात करें तब्बू की, तो उस फिल्म में उनका कुछ खास रोल तो नहीं है, जैसे कैमियो रोल ही लग रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि अजय देवगन जो है एक तरह से चौथे फेल आदमी है और चौथे फेल से हार जा रहा उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। यही रीज़न है कि उन्होंने केस को रीओपन करवाया है, वो भी अपने दोस्त अक्षय खन्ना की बदौलत। अगर एक्टिंग की बात करूँ तो अजय देवगन ने सिर्फ आंखों ही आंखों से अपना काम किया है, यानी कि उनकी आंखों में साफ तरह से वो चालाकी और वो धोखापन नजर आ रहा है। उनकी आंखों में आप वो देख सकते हैं, क्योंकि बोलने का काम तो उनके पास है ही नहीं, वो सब आंखों से ही अपनी एक्टिंग करते थे। हाँ, उनकी बीवी और उनके बच्चे काफ़ी इसमें जो है डर रहे हैं। गायत्री की वापसी भी फिल्म को एंटरटेनिंग बनाती है और एक बार फिर अक्षय खन्ना गायत्री की बदौलत ही एक तरह से अजय देवगन को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं और उसी तरह से हाथापाई चल रही है जिस तरह से दृश्यम 1 में दिखाया गया था। और इस बार भी मुझे लगता है कि गायत्री की जीत तो होने वाली है ही नहीं, क्योंकि फिल्म का हीरो तो अजय देवगन ही है और फिल्म के क्लाइमैक्स में अजय देवगन अपना बदला तो ले ही लेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि फिल्म भले ही ऑलरेडी रीमेक है, लेकिन फिर भी आपको जो है इसकी कहानी है वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। हालांकि पहले पार्ट को निशिकांत गावन ने डायरेक्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच नहीं है और इस पार्ट को डायरेक्ट किया है अभिषेक पाठक ने। उन्होंने थोड़ी सी रीमेक के साथ छेड़छाड़ जरूर की है, यानी कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं किया है। कई सीन्स आपको इसमें अलग करे हैं और जो इसकी लेंथ है वो 13 मिनट कम भी की गई है पहले रीमेक की बदौलत। तो फिर भी अगर मैं कहूँगा कि फिल्म का जो मज़ा है वो थिएटर में देखने वाला ही है और क्लाइमैक्स इसका इतना बढ़िया है जो आपको रोंगटे खड़े कर देगा। तो फटाफट मैं इसको जो है देना चाहूँगा फिल्म को 5 में से 4 स्टार। 1 स्टार तो काटना बनता ही है, क्योंकि ये फिल्म रीमेक है, ओरिजिनल माल नहीं है। ओरिजिनल माल तो साउथ वाला का ही है, मलयालम मूवी का, जिसमें से आपने मोहनलाल को देखा होगा, उनकी एक्टिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त थी। तो फिर भी इस फिल्म को आपको देखना तो बनता ही है। तो मैं तो कहूँगा कि फटाफट से जाओ, अपनी टिकटें बुक करो और फटाफट इस मूवी को देख डालो, क्योंकि लेट करोगे ना तो बाद में पछताते ही रह जाओगे।